ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस पाठ। पिछली बार हमने सुना था भगवान शिव ने नारद जी को ये सलाह दी थी, ये शिक्षा दी थी कि कामदेव के वश में नारद जी नहीं आए थे। इस बात की कई बार शिव जी को ये है कहानी सुना चुके थे, अपनी अहंकार की बात शिव जी को बता चुके थे। तो शिव जी ने कहा था कि यह बात श्री हरि भगवान विष्णु को नहीं बताना, अगर वे पूछें तब भी नहीं बताना। अब उससे आगे, राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु वचन सुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं हो जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब भी वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक रूपी मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन किन्ने मुनिदाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की। कामचरित नारद सब भाषे, जद भी प्रथम भरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, बता रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरिन ते मिटही, मोह मार मदमान। जय श्री राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो क्या कहना। सुनी मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्माचरज व्रत रत मति धीरा, तुम ही की करई मनोभाव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहे उस सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंके रोयू गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर फूट गया है, पैदा हो गया है। बेगी सो में डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहिमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिनी करनी सुनो। बिरचेउ मग महु नगर ते ही, सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये लोक परलोक, पता नहीं ब्रह्मांड की कितनी
सीमा है भी या नहीं है, किसी को नहीं पता। तो उस परमात्मा ने उस माया को रचा। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन से रति धनु तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है, जिसने भगवान को रच दिया। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए। मुनि कौतुक ही नगर ते ही गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप से उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई भी जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूपसन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और नारद से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण सुनकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी। करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोही बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तही काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा, यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रिझे कुंवरी, तब मैले जलमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और यह जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरवती भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सब हो। अब एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित कोई भी ऐसा हितैषी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीनते ही काला, प्रगटे प्रभु को तुखी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे बड़े हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई।
आपन रूप देही देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाओ ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर ये सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और मैं किसी प्रकार उस कन्या को नहीं पा सकता सिवाय आपके रूप के। जही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जही विधि होई परम हित नारद, सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा।